वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस की एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है ना, पढ़ना नहीं है, मतलब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था। और अगर कोई टॉपिक या फिर कोई अगर आपको ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज पर। साइंस का है न्यूट्रिशन प्लान का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। ऑर्गेनिज्म तो जीवाश्मों को या फिर प्राणियों को क्यों भोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, फूड इज मेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर मेनी पर्पज। ठीक है, जितने भी जीव जंतु है उन्हें कई सारे उद्देश्यों में, मतलब कि किसके लिए उनको भोजन की जरूरत पड़ती है। पहला क्या है, ग्रोथ के लिए, मतलब उनको विकास करने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। सेकंड क्या है, फॉर प्रोवाइड एनर्जी मूवमेंट सच एज वॉकिंग रनिंग एक्सेट्रा। ठीक है ना, एक्सेट्रा। ठीक है ना, मतलब क्या है, उन्हें भोजन की जरूरत किससे पड़ती है, फूड से उन्हें क्या होता है, मतलब भोजन से उन्हें एनर्जी ऊर्जा मिलती है, उनको मोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, जैसे वॉकिंग रनिंग और अपने कार्य कर सके ना। फूड इज ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी मतलब हमारे शरीर में रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, रिप्लेसमेंट की, जो भी हमारे शरीर में मरम्मत या फिर जो हमारे शरीर में जैसे कि कंकड़ गिरा या फिर कुछ ऐसे हमें सर्दी जुकाम बुखार होते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट्स, ठीक है पैरासाइट्स है, एंड सेप्रोट्रॉप्स, SAPROTROPS, सेप्रोट्रॉप। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में, पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप के बीच में अंतर बताना है। ठीक है ना, तो दो कॉलम बना लेंगे, एक पैरासाइट का और एक सेप्रोट्रॉप का। फर्स्ट क्या है, पैरासाइट फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी पैरासाइट्स होते हैं परजीवी होते हैं, पैरासाइट का मतलब परजीवी होते हैं, ये क्या करते हैं कि जीवित जानवरों, जीवित जीवाश्मों को खाते हैं। ठीक है, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पैरासाइट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड। ये बना बनाया भोजन लेता है। जैसे अगर मैंने आपको समझाया था पैरासाइट के बारे में, अगर ये मान लीजिए कोई नीम का पेड़ है ना, अगर कोई इसके ऊपर पैरासाइट प्लांट, जैसे मान चले कि मैं आपको एक कोई लता यहाँ से निकली और ये पूरे पेड़ के ऊपर यूं ऐसे ढक ली इसको, है ना, तो जब नीम का पेड़ फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन तैयार करेगा, तो उसी खाने को जो लता है, इसी खाने को, बने हुए खाने पे करके टेक कर लेगा। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि पैरासाइट टेक रेडीमेड फूड। ठीक है, अब यह देखिए कह रहा है कि दे डू नॉट, मतलब कि फर्स्ट क्या है सेप्रोट्रॉप का, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ये मृत भोज खाते हैं, मतलब मृत जैसे जो सड़ा गला पदार्थ होता है या फिर जो जानवर मर जाते हैं उन्हें फीड करते हैं सेप्रोट्रॉप्स। दे डू नॉट फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जीवित पेड़ पौधों पर या फिर जीवाश्मों पर नहीं रहते हैं, उनका वो ये नहीं खाते। ठीक है, तो ये अंतर है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। मतलब हम किसी पत्ते में स्टार्च का परीक्षण कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चला किसी पत्ते में स्टार्च है या नहीं। पहला देखिए क्या है, मतलब सबसे पहले अगर हमें किसी भी पत्ते का टेस्ट लेना है कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं, तो उसे हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन के द्वारा टेस्ट करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे, जब उसको हम
When we remove chlorophyll from leaf by boiling, अगर हम पत्ते के ऊपर का क्लोरोफिल हटा देते हैं उबालने के द्वारा, कैसे? इट इन अल्कोहल, अगर इसे हम अल्कोहल में बॉयल करेंगे तो इसका क्लोरोफिल हट जाएगा। देन पुट 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, तब उसी पत्ते के ऊपर 2 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन हम डालेंगे तो क्या होगा? पत्ते का कलर चेंज हो जाएगा, इसमें टू ब्लू कलर में बदल जाएगा और ये दिखाएगा उसके अंदर क्या है? स्टार्च है। ठीक है, आप इसे नोट कर ले। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। हरे पौधों में कैसे भोजन बनता है इसकी पूरी हमें प्रक्रिया बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आंसर क्या है? द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स। पत्तों में क्या जो हरे पत्ते होते हैं उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, CHLOROPHY डबल है। ठीक है, द लीफ यूज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पत्ता क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर इस्तेमाल करता है भोजन बनाने के लिए, और किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सब क्या बोल सकते हैं? CO2, वाटर जिसे हम बोल सकते हैं H2O। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन दोनों के प्रेजेंस में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है ना, इसे भी नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? सो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। हमें एक स्केच के माध्यम से बताना है कि पौधे जो है भोजन के अल्टीमेट डायरेक्टली स्रोत सभी के। ठीक है ना, देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है। ये रहा आपका सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी से क्या हुआ? ग्रीन प्लांट। ठीक है, फिर ग्रीन प्लांट में क्या है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में क्या है? कार्निवोरस। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए ग्रीन प्लांट, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, जब ये क्या होते हैं? एट ऑल डिकम्पोजर, मतलब डिकम्पोजर का मतलब क्या होगा? जो भी इंसेक्ट मटेरियल की जब करते हैं ये डिकम्पोज होते हैं, तो वहां पे ना होती है डिकम्पोजर। ये आपके स्केच डायग्राम आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है कॉपी पे। ठीक है, और देखिए मैंने लास्ट में यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्केच टू शो दैट प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, इस पूरे लाइन को आपको यहां पर, मतलब जब ये डायग्राम बनाएंगे तो उसके नीचे लिखना है। मेरे पास मैं यहाँ पर वीडियो कट रहा है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, कोई भी साइड में नहीं लिखेगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, लिखिए क्वेश्चन 6 क्या है? फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, तो हमें इसमें भरना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें पहला है ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड दैट सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हरे पौधे कहलाते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। बताइए हरे पौधों क्या खाते हैं? हरे पौधे क्या खाते हैं हम लोग? हरे पौधे को हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटो, AUTOTROPHA, ऑटोट्रॉफ से कहते हैं। हरे पौधे को हम लोग AUTOTROPHS ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपना खाना खुद से पकाते हैं। ठीक है,
सेकेंड क्या है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज इन नहीं क्या है, इंजन है। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, जो फूड पौधे पकाते हैं संश्लेषित करके, वो किस रूप में स्टोर होता है, ये होता है आपका स्टार्च के रूप में, STARCH। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ STARCH, ठीक है ना। तो डी में आप ये भर सकते हैं, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, ठीक है। हर क्या है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड, देखिए यहाँ पर ठीक है ना, कैप्चर्ड, ये लिखा है कैप्चर्ड, CAPTURED, कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कार्ड। कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो सोलर एनर्जी होती है, वो किसके द्वारा कैप्चर्ड करी जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, CHLOROPHY, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन एंड रिलीज। अब पता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो पौधे क्या लेते हैं, पौधे लेते हैं CO2। तो आपको CO2 भरना है, लेकिन इसका पूरा नाम भरना है, कार्बन डाइऑक्साइड में लिख दे रहा हूं। एंड रिलीज ऑक्सीजन, क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। मैं दोनों लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कट रहा है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं कार्बन, CARBON, कार्बन, DIO, ठीक है, XID, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है, और अगले वाले कॉलम क्या बनेंगे, एंड रिलीज के बाद ऑक्सीजन, OXYGEN, ठीक है। तो आज क्वेश्चन खत्म हो गया, और आगे के मैं वीडियो में क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको मैं करा दूंगा, ठीक है। और एक और बात, जो स्टूडेंट, जैसे कुछ बच्चे क्या है कि मैंने जब ग्रुप बनवाया तो मार्च या फिर अप्रैल में ही विश्लेषण मैंने मतलब कि उसके मैं PDF वगैरह डाला था, ठीक है ना। तो जो कर लिए हैं और उन्हें कहीं लग रहा है कि हमें इस वाले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन डिफरेंस नजर आ रहा है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 4th कराया और 5th कराया, तो उससे वो चाहे तो अपनी शिक्षा के अनुसार बदल सकते हैं, और नहीं तो वो भी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ठीक है ना, वो गलत नहीं है ना। जो बना लिए हैं, अगर उनकी इच्छा होगी तो बदलेंगे, और नहीं इच्छा होगी तो नहीं बदलेंगे। दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है ना, बस डिफरेंट लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। बाकी आप उससे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिए हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक्स, बाय बाय।